स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। तो आखिर में लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स क्या होता है सबसे पहले इसको समझेंगे। तो आखिर में मूवमेंट किसे बोलते हैं? मूवमेंट का मतलब होता है सिंपली चेंज इन बॉडी पोस्चर। जो भी हम लोग बॉडी पोस्चर को चेंज करते हैं वो क्या है? मूवमेंट। जैसे कि ये देखो मैं अपने बॉडी पोस्चर को चेंज कर रहा हूँ, ये क्या है? मूवमेंट। बॉडी पोस्चर को चेंज कर रहा हूँ, मूवमेंट। बॉडी पोस्चर को चेंज कर रहा हूँ, मूवमेंट। मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये आप समझो कि जो भी आप बॉडी पोस्चर को जो चेंज आप करते हो उसे बोलते हैं क्या? मूवमेंट। मैं अपना हार्ट का देखो, जो मेरा हैंड है इसका मैं बॉडी पोस्चर को मैं चेंज कर रहा हूँ भैया, तो ये भी क्या है? मूवमेंट है। ये भी क्या है? मूवमेंट। मैं अपना हेड देखो, ये भी क्या है भाई? ये भी हम लोग का है मूवमेंट। ये भी क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है भैया? सिंपली चेंज होना, किसमें? बॉडी पोस्चर में। हम लोग जब बॉडी पोस्चर को चेंज करते हैं तो एक क्या कहलाता है? ये हम लोग का कहलाता है क्या? मूवमेंट। मूवमेंट में आप समझना कि पोजीशन या लोकेशन चेंज नहीं होता भैया। आप समझो कि मूवमेंट में क्या नहीं होता? इसमें प्लेस या लोकेशन चेंज नहीं होता। सिर्फ इसमें क्या होता है? मूवमेंट में सिर्फ हम लोग का बॉडी का पोस्चर, सिर्फ इसमें बॉडी का पोस्चर चेंज होता है, समझे। लेकिन आप समझो कि ऐसा मूवमेंट जिसमें क्या होता है? ऐसा मूवमेंट जिसमें हम लोग का लोकेशन चेंज होता है, या लोकेशन या बोल सकते हो कि प्लेस जिसमें चेंज होता है, इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं क्या? लोकोमोशन। अगर ऐसा मूवमेंट जिसमें क्या होता है भाई? अगर ऐसा मूवमेंट जिसमें हम लोग का लोकेशन, हम लोग का प्लेस चेंज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं क्या? इस टाइप के मूवमेंट को बोला जाता है क्या? बोलते हैं इस टाइप के मूवमेंट को भाई? लोकोमोशन। तो आपको ये समझ जाए कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है। मूवमेंट का मतलब सिंपली बॉडी पोस्चर में चेंज होना। सिंपली क्या भैया? बॉडी पोस्चर में चेंज होना। तो ये टाइप, ये भी मूवमेंट है, ये भी मूवमेंट है, ये भी मूवमेंट है। आप देखो मेरे आईलिड का मूवमेंट, तो सब ये मूवमेंट, सब ये टंग का मूवमेंट, तो सारा ये क्या भैया? हम लोग के टंग का मूवमेंट, सब चीजें क्या भाई? हम लोग का ये क्या है? मूवमेंट है। लेकिन ऐसा मूवमेंट जिसमें क्या हो भैया? जिसमें हम लोग का क्या हो? लोकेशन चेंज। ऐसा मूवमेंट जिसमें हम लोग का लोकेशन चेंज हो जाए। जैसे कि जब मैं अपना लिंब, जो अपने में, जब मैं पैर का मूवमेंट, जब मैं क्या करूं भाई? अपना मैं जब पैर का मूवमेंट करूं तो क्या होगा? इससे मेरा लोकेशन भी चेंज हो जाएगा, समझे ना। तो आखिर में जो मैं लिम्फ है, लिम्फ जो मेरा पैर है भाई, इसका जब मैं मूवमेंट करता हूँ, इसका जब मैं मूवमेंट करता हूँ तो इससे क्या हो जाता है भैया? इससे क्या हो जाता है? मेरा जो लोकेशन है ये चेंज हो जाता है। मेरा लोकेशन जो कि क्या हो जाता है भाई? ये चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के मूवमेंट को, इस टाइप का मूवमेंट जिसमें लोकेशन चेंज हो जाए, इसे बोलते हैं क्या? इस टाइप का ऐसा मूवमेंट जिसमें क्या हो जाए भाई? हम लोग का लोकेशन चेंज हो जाए, तो इस टाइप के मूवमेंट को बोला जाता है भाई लोकोमोशन। जिसमें हम लोग का क्या हो रहा है? लोकेशन चेंज हो रहा है, इसे बोलते हैं क्या? लोकोमोशन। तो आपको दोनों वर्ड आपको समझ है कि मूवमेंट क्या होता है और ये लोकोमोशन क्या होता है। डाउट थोड़ी है भैया, नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल वर्ड है, समझे। मूवमेंट का मतलब सिंपली क्या? मूवमेंट का मतलब सिंपली चेंज इन बॉडी पोस्चर, समझे ना। तो बोल सकता है कि मूवमेंट का मतलब सिंपली क्या होता है? चेंज इन बॉडी पोस्चर, समझे। चेंज इन बॉडी पोस्चर। जब हम लोग बॉडी पोस्चर को चेंज करते हैं तो ये क्या कहलाता है भैया? ये हम लोग का कहलाता है क्या? मूवमेंट, समझे। मूवमेंट चेंज इन बॉडी पोस्चर। लेकिन जब ऐसा मूवमेंट जो किसको लीड करता है भैया? ऐसा मूवमेंट जो किसको लीड करता है भैया? हम लोग किसको चेंज कर देता है? लोकेशन को चेंज कर देता है, इसे बोलते हैं क्या? लोकोमोशन। इसमें लोकेशन चेंज हो जाए, ऐसा मूवमेंट जिसमें लोकेशन चेंज हो जाए, इसे बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि मूवमेंट्स, ठीक, आप बोल सकते हैं क्या कि ऐसा ऐसा मूवमेंट, ठीक है, टाइप ऑफ मूवमेंट आप समझो कि मूवमेंट इन विच लोकेशन चेंजेस। ऐसा मूवमेंट इन विच लोकेशन चेंजेस, समझे। ऐसा मूवमेंट जिसमें क्या हो जाता है भैया? लोकेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। मूवमेंट इन विच लोकेशन चेंजेस। ऐसा मूवमेंट जिसमें हम लोग का लोकेशन या प्लेस बोल सकते हो, आप प्लेस बोल सकते हो, ठीक है, ये चेंज हो जाता है भैया, चेंजेस, ये हम लोग का चेंज हो जाता है, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है भैया, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? लोकोमोशन। तो आपको दोनों वर्ड आपको क्लियर समझ है कि एक्चुअल में लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट का मतलब सिंपली बॉडी पोस्चर में चेंज हो जाना, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं मूवमेंट। और लोकोमोशन का मतलब क्या भाई? ऐसा मूवमेंट जिसमें लोकेशन चेंज हो जाना, ऐसा मूवमेंट जिसमें
लोकेशन चेंज हो जाना, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर आप समझो कि सेम, जिसमें आप समझो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ जिनमें एक ही स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो क्या करते हैं भैया, जिससे वो आप समझो कि मूवमेंट भी करते हैं और जिससे वो लोकोमोशन भी करते हैं। एक ही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर का यूज करके वो क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम स्ट्रक्चर का यूज करके लोकोमोशन भी करते हैं और सेम स्ट्रक्चर का यूज करके मूवमेंट भी करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है भैया, क्या एग्जांपल गिवन है आपके एनसीईआरटी ने दिया है भाई, किसका एग्जांपल, पैरामीशियम और हाइड्रा का एग्जांपल। पैरामीशियम आपने नाम सुना है कभी, पैरामीशियम, ठीक है, चप्पल जैसे होता है इसका से पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम का कभी नाम सुना आपने, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम के पास क्या होता है पता है आपको, पैरामीशियम के पास होता है सिलिया, इसके पास क्या होता है प्रेजेंट, आप देखो कि पैरामीशियम के पास होता है प्रेजेंट क्या भैया, इसके पास होता है प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं सिलिया, ठीक है। तो पैरामीशियम के पास सिलिया, ये देखो पैरामीशियम ऐसी होता है भाई, ऐसी आपका चप्पल जैसे चप्पल शेप भैया हम लोग का क्या होता है भाई, पैरामीशियम। ये देखो भाई चप्पल से बिल्कुल आपको चप्पल शेप का आपको देखने को मिलेगा क्या, पैरामीशियम। ये हम लोग का पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, ये देखो ये पैरामीशियम क्या होता है, हम लोग के पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, ये पैरामीशियम का भाई स्ट्रक्चर है, समझ, चप्पल जैसे होता है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, समझिए आपको, ठीक। और पैरामीशियम में क्या होता है, इसमें हम लोग के सिलिया जो कि क्या होता है, पैरामीशियम में आप समझो कि इसमें सिलिया प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है। ये देखो यहाँ हम लोग के, ये आपको क्या, ये सिलिया, इसके क्या है, ये पैरामीशियम में आपको सिलिया देखने को मिलेंगे, समझे ना। तो पैरामीशियम में क्या होता है, ये हम लोग के सिलिया प्रेजेंट होता है, इसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, साइटोफेरिंक्स, इसे बोला जाता है क्या भाई, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं साइटोफेरिंक्स, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, साइटोफेरिंक्स, इसे बोलते हैं साइटोफेरिंक्स, इसे बोला जाता है भैया, ठीक है। साइटोफेरिंक्स के थ्रू ये क्या करता है, पैरामीशियम आप समझो कि साइटोफेरिंक्स के थ्रू फूड को इनगल्फ करता है, समझे, फूड लेता है, समझे ना, क्लियर आपको। तो आखिर में पैरामीशियम के पास सिलिया होता है, सिलिया के हेल्प से पैरामीशियम क्या करता है भैया, सिलिया के हेल्प से आप समझो कि पैरामीशियम फूड का मूवमेंट करता है, सिलिया के हेल्प से पैरामीशियम क्या करता है भाई, पैरामीशियम फूड का मूवमेंट करता है और सिलिया के हेल्प से पैरामीशियम मूवमेंट भी करता है, समझे, सिलिया के हेल्प से पैरामीशियम मूवमेंट भी लोकोमोशन भी करता है, समझे ना। तो आखिर में सिलिया के हेल्प से आप समझो कि जो पैरामीशियम है क्या करता है, आप समझो कि मूवमेंट ऑफ फूड का मूवमेंट करता है किसके थ्रू भैया, साइटोफेरिंक्स के थ्रू, समझे। ये फूड का मूवमेंट ऑफ फूड का मूवमेंट करता है, मूवमेंट ऑफ फूड का मूवमेंट करता है किसके भैया, किसके थ्रू, साइटोफेरिंक्स के थ्रू, समझे ना। तो फूड का मूवमेंट करता है किसके थ्रू, साइटोफेरिंक्स के थ्रू। आखिर में सिलिया जो कि फूड का मूवमेंट करता है, समझे। और सिलियस आप समझो कि सिलिया ये आप समझो किसमें हेल्प करता है, सिलिया से आप समझो कि सिलिया हम लोग का ये भैया लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, सिलिया ही क्या करता है, ये हम लोग का लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, लोकोमोशन में भी ये हेल्प करता है, समझे ना। तो इसके डुअल फंक्शन है भैया, एक ही स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर का यूज करके पैरामीशियम क्या कर रहा है भैया, फूड का मूवमेंट भी कर रहा है और सेम स्ट्रक्चर का यूज करके पैरामीशियम क्या करता है, ये आप देखो कि लोकोमोशन भी कर रहा है। ये तो आपको समझ आते, आपने पैरामीशियम का एग्जांपल आपने समझ लिया, ठीक है भाई। आई होप आपको ये पैरामीशियम का एग्जांपल समझ आया होगा, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ऐसा नहीं कि अपने मन करने भैया, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ गिवन है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल दिया किसका भैया, आपके एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल दिया किसका, हाइड्रा का। हाइड्रा का एक आपके एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल दिया कि भाई हाइड्रा, जो हाइड्रा होता है आप समझो कि हाइड्रा के पास क्या होता है, पता है आपको, हाइड्रा के पास टेंटिकल्स जो कि क्या होते हैं, हाइड्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा के पास क्या होता है भैया, हाइड्रा के पास टेंटिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स क्या होते हैं, हाइड्रा के पास जो कि प्रेजेंट होते हैं। ये देखो ये हाइड्रा, ये आप देखो ये क्या है, ये हाइड्रा ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है भैया हम लोग का हाइड्रा, ये हाइड्रा, ठीक है। और हाइड्रा के पास क्या होता है भैया, हाइड्रा के पास टेंटिकल्स, आप समझना कि हाइड्रा के पास क्या होता है भैया, हाइड्रा के पास हम लोग के
टेंटिकल्स होते हैं, प्रेजेंट टेंटिकल्स, इनको बोलते हैं कि ये जो है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या भाई, टेंटिकल्स, इनको बोलते हैं टेंटिकल्स। तो आखिर में जो हाइड्रा है भैया टेंटिकल्स के थ्रू क्या करता है, फूड को कैप्चर भी करता है और टेंटिकल्स के हेल्प से हाइड्रा लोकोमोशन भी करता है, समझे ना। तो टेंटिकल के हेल्प से आप समझो कि जो हाइड्रा है भैया, टेंटिकल के हेल्प से हाइड्रा क्या करता है, या आप समझो कि हाइड्रा इसके हेल्प से फूड कैप्चर भी करता है, फूड को कैप्चर भी करता है, ठीक है। टेंटिकल के हेल्प से हाइड्रा क्या करता है, फूड को कैप्चर भी करता है, फूड कैप्चर भी करता है, और टेंटिकल के हेल्प से आप हाइड्रा जो कि क्या करता है भैया, हाइड्रा टेंटिकल के हेल्प से लोकोमोशन भी करता है। क्या करता है भैया, ये इसके हेल्प से आप समझना है कि जो हाइड्रा जो कि भैया हम लोग का लोकोमोशन भी करता है, लोकोमोशन भी ये करता है। तो आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में हम लोगों ने ये चीज समझ लिया कि जो हम लोग का क्या होता है भैया, हमने एक चीज समझ लिया कि क्या होता है, जो कि सेम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक ही सेम स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करता है, सेम स्ट्रक्चर का यूज करके लोकोमोशन भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं भाई, मूवमेंट भी शो कर रहे हैं, समझे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं जिनका एक ही स्ट्रक्चर दोनों काम कर रहा है भैया, मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है और लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है। तो आपको ये समझ आया, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम एंड हाइड्रा, पैरामीशियम एंड हाइड्रा, ठीक है। जैसे कि हम लोग का देखो जो लिम्फ है, लिम्फ का मूवमेंट करता है, तो क्या हो जाता है, इससे हम लोग का मूवमेंट हो रहा है लिम्स का और इससे लोकोमोशन भी हो जा रहा है, ठीक है। मूवमेंट करता है लिम्स का लेकिन इससे लोकोमोशन भी आप समझो हो जा रहा है, ठीक है। तो आखिर में एक आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है जिसको आपको पता होना चाहिए कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स। जितने भी लोकोमोशन होते हैं, सारे के सारे लोकोमोशन क्या होते हैं, सारे के सारे लोकोमोशन हम लोग के मूवमेंट हैं, सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते, समझ है आपको। सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट है लेकिन सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। मींस भाई आप समझो कि मैं बिना मूवमेंट के लोकोमोशन कैसे करूं, बिना मैं लिम्स का मूवमेंट किए मैं आखिर में लोकोमोशन कर सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। जब तक मैं अपने लिम्फ का मूवमेंट नहीं करूंगा तब तक लोकोमोशन नहीं होगा। तो ये तो हमको क्लियर समझ आया कि भाई जितने भी लोकोमोशन है क्या है, जितने भी लोकोमोशन है सारे मूवमेंट होता है, लेकिन सारे मूवमेंट, ये देखो भाई मैं अपने फिंगर्स का मूवमेंट कर रहा हूं, तो ये क्या लोकोमोशन हो रहा है भैया, नहीं हो रहा है भाई। अपने में जो सिर है इसका मूवमेंट कर रहा हूं तो क्या लोकोमोशन हो रहा है, नहीं भाई। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि एक्चुअल में सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। तो आपको एनसीईआरटी का क्या स्टेटमेंट ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल क्या पता होना चाहिए, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। जितने भी क्या होते हैं भैया, जितने भी ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स, जितने भी लोकोमोशन होते हैं भैया सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, लेकिन सारे मूवमेंट जो कि लोकोमोशन नहीं होते, समझे ना। बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिल सकता है, समझे ना। बहुत लोग स्किप करते हैं भाई इंट्रो पार्ट को, आपको इंट्रो ही पता रहेगा तो आप क्या समझोगे पूरे चैप्टर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये लाइन आपको पता होना चाहिए, काफी ज्यादा ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे ना। तो आपको ये क्लियर समझ आया कि सारे के सारे लोकोमोशन क्या होते हैं भाई, मूवमेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते, सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। क्लियर है आपको, चलो भाई ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट डिस्कस करते हैं, कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सर्टेन 3 टाइप के मूवमेंट को डिस्कस किया, कौन कौन सा। सबसे फर्स्ट मूवमेंट है जिसे बोला जाता है क्या, एम्बिवर्ड मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट को बोलते हैं सिलेरी मूवमेंट एंड थर्ड टाइप का जो मूवमेंट होता है क्या बोलते हैं उसको, मस्कुलर मूवमेंट। तो तीनों टाइप के मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। एक और मूवमेंट होता है उसको भी देखेंगे जिसे बोलते हैं क्या, फ्लेजिलर मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। चलो भैया ये तो आपको यहां तक समझ आया होगा, बिल्कुल क्लियर है आपको। तो आपको समझ आया कि भाई मूवमेंट क्या, मूवमेंट का मतलब सिंपली क्या होता है, चेंज इन बॉडी पोस्चर चेंज करना मूवमेंट है। और ऐसा मूवमेंट जिसमें लोकोमोशन, आप समझो कि ऐसा मूवमेंट जिसमें लोकेशन चेंज हो जा रहा है भैया, ऐसा मूवमेंट जिसमें लोकेशन चेंज हो जा रहा है इसे बोलते हैं क्या, लोकोमोशन। कितना सिंपल, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ, क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। कितने टाइप्स के भाई मूवमेंट होता है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट,
टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो आखिर में कितने टाइप्स के भैया मूवमेंट होते हैं भाई, इसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कितने टाइप्स के भाई मूवमेंट होते हैं भाई, 3 टाइप के मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट टाइप का मूवमेंट है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं भैया इसको, एमीबॉयड मूवमेंट। एमीबॉयड मूवमेंट सबसे फर्स्ट टाइप का मूवमेंट है, इसे बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट, समझे, एमीबॉयड मूवमेंट। सेकेंड टाइप का जो मूवमेंट है इसे बोलते हैं क्या, सेकेंड टाइप का मूवमेंट इसे बोलते हैं भैया क्या, उसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं भैया इसको, सिलियरी मूवमेंट, समझे। सेकेंड टाइप के मूवमेंट को बोला जाता है क्या, सिलियरी मूवमेंट। एंड थर्ड टाइप का मूवमेंट होता है, इसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, मस्कुलर मूवमेंट, समझे। थर्ड टाइप का मूवमेंट इसे बोला जाता है भैया मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तो थर्ड टाइप का मूवमेंट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मस्कुलर मूवमेंट इसे बोला जाता है, समझे ना, मस्कुलर मूवमेंट इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में सबसे पहले बात करते हैं एमीबॉयड मूवमेंट के बारे में। तो आखिर में एमीबॉयड मूवमेंट इसमें सिंपली क्या होता है भाई, इसमें सिंपली साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है, समझे। इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट कैसे होता है, जब साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग, जब क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है। तो जब साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है तो ये भी एक टाइप का क्या है, मूवमेंट है, क्या भाई, ये भी एक टाइप का क्या है, मूवमेंट है। जब साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होगा तो ये भी क्या है, वन टाइप ऑफ, ये भी क्या है भाई, मूवमेंट है, समझे। तो आखिर में एमीबॉयड मूवमेंट में क्या होता है, इसमें सिंपली साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है, साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है। इसमें हम लोग के माइक्रोफिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हम लोग के कौन से भाई, मैक्रोफिलामेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं भैया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में, समझे ना। तो आखिर में एमीबॉयड मूवमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें किसका स्ट्रीमिंग होता है भैया, साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग, समझे। तो स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, आप समझो कि साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग, इसमें साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है, समझे ना। इसमें साइटोप्लाज्म का क्या होता है, स्ट्रीमिंग होता है। इसमें एमीबॉयड मूवमेंट में क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म का जो कि स्ट्रीमिंग होता है, साइटोप्लाज्म का भैया स्ट्रीमिंग होता है, ठीक है। समझ है आपको, साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है। ये देखो, ये हम लोग के एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हम लोग का क्या भैया, ये हम लोग का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर क्या भैया, ये ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है भैया, इसमें साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग, इसमें साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग, इसमें हम लोग के क्या होता है, इसमें हम लोग के माइक्रोफिलामेंट्स, इसमें हम लोग के माइक्रोफिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, समझे ना। तो माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, समझे। तो इसमें माइक्रोफिलामेंट्स भी क्या होता है भैया, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, एमीबॉयड मूवमेंट में, समझे ना। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे भैया, एमीबॉयड मूवमेंट किसमें होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, ये हम लोग को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, क्या भैया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग को देखने को मिलता है भाई एमीबॉयड मूवमेंट, समझे ना। तो एमीबॉयड मूवमेंट किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एमीबॉयड मूवमेंट ये होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है भाई क्या, इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, अमीबा में हम लोग को देखने को मिलता है क्या भाई, एमीबॉयड मूवमेंट अमीबा में हम लोग को देखने को मिलता है, किसमें, मैक्रोफाज में। आप समझो कि मैक्रोफाज में एमीबॉयड मूवमेंट देखने को मिलता है भैया, समझे। मैक्रोफाज में ल्यूकोसाइट में, आप समझो कि ल्यूकोसाइट में हम लोग को एमीबॉयड मूवमेंट जो कि देखने को मिलता है, समझे। तो अमीबा में, अमीबा, मैक्रोफाज में एंड ल्यूकोसाइट में, ये तीनों में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ये तीनों में हम लोग को आप समझो कि एमीबॉयड मूवमेंट हम लोग को इसमें देखने को मिलता है, किसमें भाई, अमीबा में, मैक्रोफाज में एंड ल्यूकोसाइट में। अमीबा, मैक्रोफाज एंड ल्यूकोसाइट में कौन सा मूवमेंट भाई, एमीबॉयड मूवमेंट हम लोग को इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको समझ जाए कि एमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म का क्या होता है भैया, स्ट्रीमिंग इसमें होता है, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, सिलिया के हेल्प से, समझे ना।
तो सिलियरी मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, ये हम लोग के सिलिया के हेल्प से, सिलिया जो होता है उसके हेल्प से क्या होता है भैया, सिलियरी मूवमेंट होता है। समझे, तो सिलियरी मूवमेंट किससे होता है, आप समझो कि सिलिया के हेल्प से होता है। सिलियरी मूवमेंट किससे होता है, सिलिया के हेल्प से। समझे, तो आखिर में आप समझना है कि सिलिया हम लोग के सिलिया के हेल्प से होता है क्या, सिलियरी मूवमेंट। तो आखिर में सिलिया किसमें होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के होता है भैया किसमें प्रेजेंट, ये हम लोग के होते हैं भाई ट्रेकिया में होते हैं, और किसमें होते हैं भाई फैलोपियन ट्यूब में। समझे, तो आप देखो कि ट्रेकिया में क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और हम लोग और किसमें होते हैं भाई फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है भैया, फैलोपियन ट्यूब में भी सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रेकिया में सिलिया क्या करता है, डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट ट्रेकिया में क्या करता है, जो सिलिया जो ट्रेकिया में जो हम लोग के सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं भाई, ये डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट करते हैं। किसका मूवमेंट करते हैं भाई, ये डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट करते हैं और बॉडी से बाहर निकालते हैं। समझ गए आपको, तो आखिर में आपको एक क्लियर हुआ कि एक्चुअल में ट्रेकिया में क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट करता है और उसको बाहर एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, और आखिर में आप समझो कि फैलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है भाई, सिलिया प्रेजेंट होते हैं। सिलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करता है, ओवा का मूवमेंट, जो किसका मूवमेंट करते हैं भैया, ओवम का मूवमेंट मींस एग का मूवमेंट करता है। समझे, तो आखिर में जो फैलोपियन ट्यूब में जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं वो किसका मूवमेंट करता है, ये आप समझना है किसका मूवमेंट करते हैं, ये हम लोग किसका मूवमेंट करते हैं भाई, ओवा का मूवमेंट ये करता है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि ट्रेकिया में किसका मूवमेंट करते हैं। ट्रेकिया में आप समझो कि मूवमेंट ऑफ किसका, डस्ट पार्टिकल। ट्रेकिया में किसका मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल। ये डस्ट पार्टिकल का जो कि क्या करते हैं भैया, डस्ट पार्टिकल का भैया ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। समझे ना, और आखिर में फैलोपियन ट्यूब में आप समझो क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जो कि सिलिया प्रेजेंट होता है ये किसका मूवमेंट करता है भैया, ये मूवमेंट करता है किसका, मूवमेंट ऑफ किसका मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट करता है भैया ओवा का। ओवा या एग आप बोल सकते हो, समझे, ओवा या एग आप बोल सकते हो। समझे ना, तो ये आपको समझ है किस टाइप के मूवमेंट जिसमें सिलिया, और आपको पता होना चाहिए कि जो सिलिया होते हैं भैया कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। समझे, सिलिया क्या करते हैं भैया, एक कोऑर्डिनेटेड, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। आपने डांसिंग देखा, डांसिंग भी कैसा होता है भाई, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या होता है डांसिंग भी। वैसे ही आप समझो कि सिलिया भी क्या होता है, प्रॉपर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या होता है, ये अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, ये आपने सिलियरी मूवमेंट के बारे में भी आपने समझ लिया। फिर बात करते हैं भैया मस्कुलर मूवमेंट। नाम से समझ आ रहा है ऐसा मूवमेंट जो मसल्स के हेल्प से, भाई जो मसल्स के हेल्प से मूवमेंट है उसे बोलते हैं क्या, मसल्स के हेल्प से जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। जैसे कि हम लोग के टंग का मूवमेंट, आप समझो क्या, टंग का मूवमेंट, हम लोग के इसका आईलेट्स का मूवमेंट आप समझो कि, ठीक है, हम लोग के क्या आप समझो कि हैंड मतलब वही जितने ऐसा मूवमेंट जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा मूवमेंट जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या कहलाता है भैया, वो हम लोग का कहलाता है क्या, मस्कुलर मूवमेंट। समझे, जिसमें मसल्स हम लोग का इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स का जिसमें रोल होता है उसको बोलते हैं क्या, उसे बोला जाता है भैया मस्कुलर मूवमेंट। समझे, इसमें मसल्स का रोल, इसमें मसल्स हम लोग के रोल प्ले करता है। मसल्स किसमें रोल होता है भैया, मसल्स किसमें रोल होता है। तो आपको तीनों टाइप के मूवमेंट के बारे में आपको समझ आया भाई, तीनों टाइप के मूवमेंट के आपको पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है आपको, पूरे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये आपको पूरे चैप्टर में आपको मस्कुलर मूवमेंट के बारे में ही पूरा अच्छे से पढ़ना है। मसल का स्ट्रक्चर, कैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, हर चीज के बारे में आपको ही पढ़ना है। किसके बारे में भैया, मसल्स के बारे में। तो आपको तीनों टाइप के मूवमेंट के बारे में आपको समझ है कि एक्चुअल में एमीबॉयड मूवमेंट में क्या होता है भैया, इसमें आप समझो कि सिंपली इसमें साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें हम लोग के माइक्रोफिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, अमीबा, मैक्रोफाज एंड ल्यूकोसाइट। समझे, नेक्स्ट टाइप का मूवमेंट है जिसे बोलते हैं क्या, सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट, इसमें सिलिया का रोल होता है भाई, सिलिया, ठीक है, सिलिया के हेल्प से आप समझो, सिलिया जो कि ट्रेकिया में होते हैं और फैलोपियन ट्यूब में भी होते हैं। ट्रेकिया में जो सिलिया होते हैं वो किसका मूवमेंट करते हैं भैया, आप समझो कि डस्ट पार्टिकल का। भैया क्या लिखा, डस्ट पार्टिकल। समझे, तो सिलिया में आप समझो कि सिलिया जो ट्रेकिया में होता है वो किसका मूवमेंट करते हैं भाई, डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट करते हैं। और वो सिलिया जो कि फैलोपियन ट्यूब में होते हैं वो किसका मूवमेंट करता है, ओवा का मूवमेंट करता है। ठीक है, और मस्कुलर मूवमेंट जिसमें मसल्स का रोल होता है, मसल्स के हेल्प से जिससे मूवमेंट हो उसे बोलते हैं क्या, मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, मसल के हेल्प से क्या हो भैया, मूवमेंट हो तो इसे क्या बोलते हैं, मस्कुलर मूवमेंट इसे बोला जाता है। समझे ना। अब बात करेंगे एक और मूवमेंट होता है
जो कि आपके एनसीईआरटी में ऐसे नहीं कि नहीं दिया, आपके एनसीईआरटी में उसके एग्जाम्पल्स भी दिया है और बताया भी है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको बताओ जरा, फ्लैजिलर मूवमेंट। समझे, एक और मूवमेंट है भाई जिससे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भाई हम लोग फ्लैजिलर मूवमेंट। ठीक है, देखो भाई, तो आखिर में ये फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होता है, इसको आप देखो काफी ज्यादा ये क्या है भाई इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में भैया, फ्लैजिलर मूवमेंट के बारे में। देखा भाई, अब बात करते हैं भाई हम लोग फ्लैजिलर मूवमेंट। तो नाम से ही समझ आ रहा होगा, नाम से ही काम समझ आ, फ्लैजिलर। ठीक है, नाम से ही काम समझ आ रहा होगा, फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट किसके हेल्प से होता है भैया, फ्लैजिला के हेल्प से, समझे ना। तो फ्लैजिलर मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, किसके हेल्प से ये होता है भैया, ये हम लोग के फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है, फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है भैया, फ्लैजिलर मूवमेंट जो कि होता है फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है इसमें, फ्लैजिलर। फ्लैजिलर का मतलब क्या, फ्लैजिला, समझे, आपको नाम से ही समझ आती है। फ्लैजिलर मूवमेंट मींस इसमें फ्लैजिला के हेल्प से, किसके हेल्प से भैया, फ्लैजिला के हेल्प से, फ्लैजिला के हेल्प से इसमें क्या होता है, इसमें फ्लैजिलर मूवमेंट होता है, समझे। तो आखिर में फ्लैजिलर मूवमेंट किसमें देखने को मिलता है भैया, फ्लैजिलर मूवमेंट किसमें होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट किसमें होता है बताओ जरा, बिल्कुल आपको समझ आया। फ्लैजिलर मूवमेंट स्पर्म में, स्पर्म में क्या, स्पर्म के टेल में, जो स्पर्म का टेल होता है उसमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो स्पर्म में मतलब स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को ही बोलते हैं ना, स्पर्मेटोजोआ किसे बोलते हैं, स्पर्म को ही बोला जाता है। तो स्पर्म आप समझो, स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म में हम लोग को फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं स्पोंजेस। स्पोंजेस में कौन से सेल होते हैं भैया, स्पोंजेस में कॉलर सेल, कौन से सेल, कॉलर सेल होते हैं प्रेजेंट, जिसमें आप समझो जिसमें भी क्या होता है, फ्लैजिला जो कि प्रेजेंट होता है। तो आप समझो कि स्पोंजेस में भी हम लोग को फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलता है। और किसमें होता है फ्लैजिला भाई, यूग्लिना, समझे ना, यूग्लिना, यूग्लिना में भी क्या होता है भाई, इसमें भी फ्लैजिला क्या होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी हम लोग का फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आखिर में फ्लैजिलर मूवमेंट जो कि फ्लैजिला के हेल्प से होता है भैया, फ्लैजिला के हेल्प से होता है, ये प्रेजेंट होता है किसमें, स्पर्म में, ये प्रेजेंट होता है किसमें, ये प्रेजेंट होता है स्पर्म में, ये प्रेजेंट होता है किसमें भैया, कॉलर सेल में, कॉलर सेल में। ठीक है, कॉलर सेल मींस आप समझो कि स्पोंजेस में क्या होता है, स्पोंजेस में कॉलर सेल, आप समझो कि स्पोंजेस में जो कि कॉलर सेल क्या होते हैं भाई, कॉलर सेल जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे। और किसमें देखने को मिलता है, ये हम लोग और यूग्लिना में ये हम लोग को देखने को मिलता है क्या, फ्लैजिला देखने को मिलता है। इसमें भी हम लोग को फ्लैजिलर मूवमेंट होता है, इसमें भी क्या होता है भैया, फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। तो आपको ये समझ आया कि आखिर में फ्लैजिलर मूवमेंट किसके हेल्प से होता है भैया, फ्लैजिलर मूवमेंट जो कि फ्लैजिला के हेल्प से, किसके हेल्प से भाई, फ्लैजिला के हेल्प से होता है। फ्लैजिला जो कि आप समझ रहे हैं कि किसमें होता है, ये स्पर्म में होता है भैया, ये स्पोंजेस में होता है, स्पोंजेस में जो कॉलर सेल है भैया इसमें होता है। ठीक है, और जो यूग्लिना में क्या होता है, इसमें भी फ्लैजिला होता है, मतलब इसमें भी हम लोग को फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आपको ये कंप्लीट आपको समझ जाए कि एक्चुअल में हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट को इस लेक्चर में डिस्कस किया। हर टाइप के मूवमेंट के बारे में आपको समझ जाए, क्लियर बताओ मेरे को कमेंट करना अगर आपको हर मूवमेंट आपको समझ आए। हम लोग सबसे पहले बात किया एमीबॉयड मूवमेंट, फिर हम लोग ने बात किया क्या, सिलियरी मूवमेंट, फिर बात किया हम लोग ने मस्कुलर मूवमेंट, एंड लास्ट हम लोग ने डिस्कस किया किसका भैया, लास्ट हम लोग ने डिस्कस किया फ्लैजिलर मूवमेंट के बारे में। चारों टाइप के मूवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किया। आई होप आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आए कि एक्चुअल में कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, सब चीज को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इसमें आपको किसी भी टाइप का पूरा बेसिक था, आज का लेक्चर जो था पूरा बेसिक था, हम लोग ने इसमें सिंपली टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।